बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसगीर में मैट्रिक का इम्तिहान सबसे पहले कब हुआ और पास मार्क्स कितने रखे गए और क्यों रखे गए, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश करता हूं इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, आप हैरान होंगे कि मैट्रिक का पहला इम्तिहान बरसगीर पाको हिंद में 1858 यानी सन 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बरसगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65% यानी 100 में से 65 हैं। तो बरसगीर वालों के लिए 32.5 यानी 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 यानी सन 1860 में सातज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33% यानी 33% कर दिए गए और हम 2020 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, जापान की मिसाल ले लें। तीसरी जमात तक बच्चों को एक ही मजमून सिखाया जाता है और वो अखलाकियात और आदाब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसमें अदब नहीं उसमें दीन नहीं। मुझे नहीं मालूम कि जापान वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे जानते हैं और हमें अभी तक उनकी ये बात मालूम क्यों ना हो सकी। बहरहाल इस पर अमल की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल जापान वालों ने ली हुई है। अभी हमारे एक दोस्त जापान गए और एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि वो एक टीचर हैं। तो फिर उनको लगा कि शायद वो जापान के वज़ीर आज़म हैं। ये है कौमों की तरक्की और उरूज व ज़वाल का राज। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको इशफ़ाक़ अहमद साहब की एक मिसाल देता हूँ कि इशफ़ाक़ अहमद साहब को एक दफ़ा इटली में अदालत में जाना पड़ा और उन्होंने भी अपना तारुफ करवाया कि वो उस्ताद हैं। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जज समेत कोर्ट में मौजूद तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि कौमों की इज़्ज़त का राज टीचर्स की इज़्ज़त में है। आप यकीन करें, टीचर्स को इज़्ज़त वही कौम देती है जो तालीम को इज़्ज़त देती है और अपने आने वाली नस्लों से प्यार करती है। नाज़रीन, जापान में माशरती उलूम पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि ये सिखाने की चीज़ है और वो अपनी नस्लों को बहुत खूबी के साथ मुआशरत सिखा रहे हैं। जापान के स्कूलों में सफाई सुथराई के लिए बच्चे और उस्ताज़ा खुद ही एहतमाम करते हैं। सुबह 8 बजे स्कूल आने के बाद 10 बजे तक पूरा स्कूल बच्चों और उस्ताज़ा समेत सफाई में मशगूल रहता है। अब दूसरी तरफ आप हमारा निज़ाम तालीम मुलाहज़ा करें जो सिर्फ़ नक़ल और छपाई पर मुश्तमिल है। हमारे बच्चे पब्लिशर्स बन चुके हैं। आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उस्ताज़ा उसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा उसी को कापी पर छाप देते हैं। उस्ताज़ा उसी नकल शुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालात पर निशानात लगवाते हैं और ख़ुद ही पेपर बनाते हैं और ख़ुद ही इसको चेक करके खुद नंबर दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फ़ैसला भी खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों को ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फ़ेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कोड़ मगज़ और कुंद जहन का ताना देते रहते हैं। नाजरीन,
आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असम्बली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कतार को रौंदते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहली से लेकर और 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ भी हो रहा है और वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटते गुज़रता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की नहीं बल्कि खुद तजर्बा करने की चीज़ है, और आज हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। हमारा ख्याल है कि स्कूल्स के प्रिंसिपल साहिबान और ज़िम्मेदार असातिज़ा कराम सर जोड़कर बैठें, इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।